अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंटेंस करेक्शन की सीरीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स पढ़ने के बाद लाइक ये क्लास तकरीबन कोई 6 7 8 क्लासेस तक शायद चली जाए। लाइक इट विल टेक अराउंड 1 वीक। तो उसमें जितने भी रूल्स हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ वहाँ से कहीं से भी पढ़े हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड किए हुए, फ्रॉम वेरी बेसिक टिल एडवांस। ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके लाइक स्टार्ट के कोई 3 4 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे भी दिए हुए, लेकिन अभी टाइम ना होने की वजह से मैंने मजीद फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कराए। लेकिन अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह मैं वो भी रिकॉर्ड कराऊंगा। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द प्लुरलाइजिंग। कि आपने वर्ड्स को प्लुरलाइज कैसे करना है। तो उसमें कुछ बड़े स्टार्ट के बड़े बेसिक हैं, वो आपको वैसे भी पता होंगे। फॉर इंस्टेंस, देयर इज दिस वर्ड शिप, right? And C, mountain, और B। इन वर्ड्स को आप देखें। ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो व्हाट डू यू डू? आप सिंपली जाके उनके आखिर में आप एस लगा देते हैं। लाइक शिप्स, लाइक सीज, लाइक माउंटेन्स, लाइक बीज। इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने सिंपली एक एस लगा दिया और ये आपका प्लुरलाइज हो गया। यहां तक इट्स वेरी इजी कि बस हमने एस लगा दिया एंड दैट्स इट। आगे देखते हैं हम इनका। यानी फर्स्ट आप एस लगा के उसको प्लुरलाइज करते हैं, और सेकंड आप क्या करते हैं? यू प्लुरलाइज इट विथ एस। एस में फिर हम क्या, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं लाइक मेनी टाइम्स। लाइक बुफेलो है आपके पास, Buffalo, बुफेलो। मैंगो, बॉक्स। इसको आप कैसे प्लुरलाइज कर सकते हैं? ईएस लगा के, बॉक्सेस, मैंगोज एंड बुफेलोज। इस तरह जाके आप इनको प्लुरलाइज कर सकते हैं। ये एक और कैटेगरी है इनकी। आप साथ साथ बेशक इसके नोट्स लेते जाएं। ये हो गए विद द एडिशन ऑफ ईएस। अगला हमारे पास क्या है? वीईएस। और इसका आएगा यूजुअली एंड ऑन साउंड ऑफ एफ। अब इसको आपने ये समझना है कि ये यूजुअली एंड, दीज वर्ड्स एंड ऑन द साउंड ऑफ एफ। इसको आप एफ नहीं कहेंगे, फ कहेंगे, फ। ठीक, ये एफ जो है, एफ नहीं, ये फ है। फ और एफ में फर्क होता है। लाइक आपके पास है काफ। काफ किस चीज को कहा जाता है? कोई बच्चा प्लीज जल्दी से बताए। ये पाँव के पिछले हिस्से को भी कहा जाता है, जो शिन के पीछे होता है। और हम्म। ये आई थिंक गाय के बच्चे को भी कहा जाता है। यस, और गाय के बच्चे को उर्दू में क्या कहते हैं? बछड़ा। बछड़ा। गुड। और इसी तरह आपके पास है वॉल्व्स एंड वाइव्स। काफ को हम किस तरह प्लुरलाइज कर सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? CAL।
CAVS। CALF आएगा क्या नहीं? आएगा सर। VES। एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे बताएं। CAL। हम्म। CALVES। शाबाश, एफ नहीं आएगा। काफ्स। अब इसमें आप देखें, इसका जो बेस है दैट इज काफ। द फर्स्ट साउंड इज देयर नाइफ। फर्स्ट साउंड नाइव्स। काफ का हमने काव्स कर लिया, नाइफ को नाइफ्स कर लिया। वुल्फ, WOLF वुल्फ, वुल्व्स हो गया। एंड वाइफ, आखिर में आप देखिए वाइफ के आखिर में WIFE है, बट वी आर गोइंग फॉर द साउंड फ, वाइफ, राइट। तो उनको हम क्या करेंगे, उनके आखिर में हम लगाएंगे VES। तो ये बन जाएगा हमारा वाइव्स। अगला बनेगा आपके पास खाव्स। ये यहां तक बड़ा इजी है, क्योंकि चीजें जो हैं बस वो नॉर्मल है। आपने सिर्फ वो साउंड जो है वो ढूंढना है। हमेशा इंग्लिश में इशू तब आता है, हमेशा इशू तब आता है जब आपके पास आते हैं एक्सेप्शंस। आम इंग्लिश तकरीबन हर बंदे को आ रही होती है, ये जो एक्सेप्शन है ये जब आ जाए देन देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर वो आपको नहीं आती होंगी। तो अब हम थोड़ा सा एक्सेप्शन भी देखते हैं। ई, इसका कलर, ये कलर्स के साथ बड़ा खेलना पड़ता है यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्सेप्शन में आप देखें, एक आपके पास है FS। अब FS का एक्सेप्शन क्या आ सकता है? अ, एक पता नहीं, कोई प्ले है, कोई ड्रामा है, चलो, उसमें उसका नाम है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। ड्वार्फ्स। अब इस ड्वार्फ को आप देखें, फर्स्ट साउंड पे एंड हो रहा है, राइट। ड्वार्फ, ड्वार्फ किस चीज को कहा जाता है? सर बोने को। बोने को कहा जाता है। और मलिहा बोना किसे कहते हैं? जिसकी हाइट बहुत सर बड़ी जो हो। हाइट हाइट बहुत छोटी हो जिसकी है। अच्छा, छोटी हो। तो जिसकी हाइट बहुत छोटी है उसको कहा जाता है ड्वार्फ, और इसको ड्वार्फ प्रोनाउंस किया जाता है। अब हमने पिछला रूल पढ़ा कि जो फर्स्ट साउंड पे एंड होता है उसके आखिर में हम लगाते हैं VES। अब यहां पे आपके पास फर्स्ट साउंड पे एंड हुआ है, लेकिन इसमें VS ड्वार्फ्स नहीं लगाया उन्होंने, ड्वार्फ्स लगाया हुआ है। अगर यकीन नहीं आता, आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें। इट इज ड्वार्फ्स, DWARFS, ड्वार्फ्स। ये आपका हुआ, ये इसकी स्पेलिंग मैंने ख्याल की, DWAR, ड्वार्फ्स। इन द सेम वे एक और है, इसका जरा मैं ये बुलेट लगा दूं। आई, रुबीना फिर हमारे साथ नहीं, ये इन्हीं के लिए मैंने स्टार्ट कराया था एंड शी इज नॉट देयर। खैर, सेकंड आता है हमारे पास क्लिफ। CLIFF, क्लिफ को आप देखें। अब इसका होना चाहिए था क्लिव्स, क्योंकि फर्स्ट साउंड पे एंड हो रहा है, लेकिन वो नहीं है। तो क्लिफ का आएगा, क्लिफ्स आ गया, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। देन कम्स रूफ। रूफ का क्या है? रूफ्स एक और है, दैट इज हुफ। इसका बनता है H हुफ्स, या इसका HOOVES, हुफ्स।
भी बनता है। अब सवाल ये बनता है कि ये हूफ कहते किससे हैं? कोई बच्चा प्लीज बताए। सर सर ये ये जो घोड़े को वो लगाते, पैरों में जो वो मेटल के जूते शाबाश। पहनाते, आ, या फिर बकरे। जी। जी। नहीं, घोड़े कोई लगाते, बकरियों को किसने लगाया? उसको पश्तो में क्या कहते ये हैं? बकरे की जो पश्तो के कौन से वाले को? ये जो हूफ को पश्तो में क्या कहते अ, हैं? नाल कहते हैं, पश्तो नाल। में नाल, इस पे एक मुहावरा भी है, नाल। के आसान होते हैं नालून और लगे वो लोग चुंगो शिमशे पर के, कि मुझे भी लगा दो। तो एक इडियम भी है। ये मेरी वालदा अक्सर कहा करती थी, कहती हैं। राइट। तो ये यहाँ तक चीजें क्लियर और आपको समझ भी आ रही हैं, बिलीव। कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। इज इट जी सो? सर। शाबाश। जी सर, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। कुछ आपके पास आते हैं, वी, कंट्रोल प्लस यू कर दो। वी ओनली चेंज वॉवल्स। हम इसमें क्या करते हैं? सिर्फ वॉवल्स चेंज करते हैं। अब लाइक ट्रूथ। ट्रूथ है तो ट्रूथ का हम क्या करेंगे? ठीक कर लेंगे। देन कम्स गूज, उसका हम कर लेंगे गीज। ये एक पोइम की लाइन भी है, शायद फरिश्ता आपको याद हो, गीज आर स्वॉन्स एंड स्वॉन्स आर गीज। लाइन मुझे याद है, कभी हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। नो सर, मुझे याद नहीं है। हम्म, देखो कौन सी पोएम। पर हमने वो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वहाँ के कोर्सेज और यहाँ की डिफरेंट शायद ना पढ़ा हो। मैन का मैन कर लिया, फुट का फीट कर लिया। इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ वॉवल्स चेंज करते हैं। इसके अलावा फिर एक और आता है आपके पास, इसको मैं जरा हाईलाइट कर लूं। ई एन। अब इन में हम क्या करते हैं कि कुछ वर्ड आपके पास होते हैं, लाइक चाइल्ड, चिल्ड्रन, और आखिर में उसको प्लुरलाइज करने के लिए चिल्ड्रंस हम कर लेते हैं। या इन द सेम वे ऑक्स। सर चिल्ड्रंस को नहीं होता। चिल्ड्रंस पे अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऑक्स, ऑक्सन। अब आप इसमें देखिए, चाइल्ड है आपके पास, तो चाइल्ड को जब आप प्लुरलाइज करते हैं तो आप चिल्ड्रन लगा लेते हो। और चिल्ड्रंस पे हमने बात करनी है कि चिल्ड्रंस जो है ये वर्ड आता है कि नहीं आता। इस पे वी आई नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन एज वेल। सर चिल्ड्रंस नहीं आता, चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चिल्ड्रन है। मतलब किसी भी केस में नहीं आता? आई डोंट थिंक आता है सो, सर। आज तक तो मैंने नहीं देखा। मलिया आप कुछ बोल रहे हैं? एफेस्टॉफी एस लगा दो तो आता है। सर आता है, मैंने देखा है। कहाँ देखा है आपने? चिल्ड्रंस में पैराग्राफ वगैरह में रीडिंग नहीं, ये करते नहीं आता। चिल्ड्रंस वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से वो कह रही हैं फरिश्ता की, जब आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं फिर आता है। चिल्ड्रंस क्योंकि देखे। अब जहां से आपने देखा है, उन्होंने भी किधर इसको गलत लिखा होगा। लेकिन चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का जमा है।
तो आप वो लिख सकती हैं, लेकिन चिल्ड्रंस, आप इसको मैं ज़रा रीड कर लूँ। अब इसी तरह आपका ऑक्स है, आखिर में आपने ईएन लगा लिया, राइट। तो चिल्ड्रंस वर्ड आपके पास नहीं। हाँ, अगर आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा रही हैं, देन यू कैन गेट द चिल्ड्रंस वन। इसके बाद एक और आता है, वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंट्रोल प्लस यू, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, ये थोड़ा सा तवज्जो तलब है। मदर इन लॉ, राइट। मदर इन लॉ, जिसको हम नॉर्मली लिखते हैं इस तरह से, मदर इन लॉ। अब अ, आप में से जिसकी शादी है, तो आपकी एक ही सास होगी या किसी की दो भी हो सकती हैं। मदर इन लॉ तो एक सास है। अब अगर आपकी दो सासें हैं, तब आप इसको मदर्स इन लॉ लिखेंगे कि मदर इन लॉज लिखेंगे, ये आपको क्या सर लग रहा है? मदर इन लॉज लिखेंगे। मदर इन लॉज लिखेंगे, मलिया आपका क्या ख्याल है? जी सर, जी, ये मदर इन लॉ। मदर इन लॉज आप लिखेंगे। और अम्मा का तो मैं काम नहीं कर रहा। और जो भी हमारे बाकी बच्चे हैं, आप भी जो सुन रहे हैं, तो आप भी अपना गेस लगाए आप क्या करेंगे। तो फरिश्ता, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो सास है वो प्लूरल है, तो आप फिर सास को ही प्लूरल करेंगी, मदर्स इन लॉ लिखेंगी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये अब आपने शायद एक नई चीज सीखी होगी, पहले वाली आपको आ रही ये थी सर शायद। लॉ में तो सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं। नो, मैंने आपसे क्या कहा कि आपने सास को डबल करना है। आपके ससुर ने दो शादियां की, तो आपकी सासें दो हैं, तो आप सास का डबल करेंगे, आप लॉस को नहीं करेंगे। मदर्स इन लॉ। ठीक है सर। इन द सेम वे देर इज दिस ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसको जब आप लिखेंगी, आप कहेंगी, अब आप बताएं दोबारा से। सर ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर ब्रदर इन लॉ कौन होता है वैसे? देवर होता है सर। देवर होता है, जी शाबाश। देवर दोनों। ब्रदर्स इन लॉ, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आते हैं एक और चीज पे। आपका है एक ग्रैंड सन। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन कहते हैं किसको हैं? दादा को? सर पोते को कहते हैं। पोते को कहते हैं। अब एक ग्रैंड सन तो ग्रैंड सन है, ज्यादा अगर पोते हों बहुत ज्यादा, फिर हम क्या करेंगे? ग्रैंड सन्स। ग्रैंड सन्स। ग्रैंड सन्स। ग्रैंड, क्योंकि पोते जो हैं वो ज्यादा है। ग्रैंड सन्स, ये हो गया। उसके बाद और हमारे पास आता है, अगर पोते का जिक्र हो रहा है तो पोती का जिक्र क्यों ना हो। ग्रैंड डॉटर भी ऐसी आएगी, ग्रैंड डॉटर को आप लिखें ग्रैंड, और ये हमारे पास है कंपाउंड वर्ड्स, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। जी सर। अब एक और हमारे पास कुछ और आते हैं चीजें, जिस पे हम क्या करते हैं, यहां पे तो हमने एक को प्लूरल किया। कुछ आते हैं जिस पे हमने दोनों को प्लूरल करते हैं। वी प्लूरल बोथ वर्ड्स।
तो उसमें फिर क्या होता है, लाइक फॉर इंस्टेंस यू हैव गॉट मैन सर्वेंट, यानी आपका एक मुलाजिम है, वो आदमी है। अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे आपके मुलाजिम हैं, तो फिर, और वो मेल हैं सारे, एक मुलाजिम है और मर्द है, तो आपने मैन सर्वेंट्स लिख दिया। बहुत सारे मुलाजिम हैं और मर्द हैं सारे, 10 यानी अब उसको हम क्या करेंगे, उसको प्लुरलाइज कैसे करेंगे? सर मेन मेड सर्वेंट्स। सर्वेंट्स। स्पेलिंग बताएं मुझे। MEN। MEN, शाबाश। मैन सर्वेंट्स। अब मैन का प्लूरल मैन बना और सर्वेंट का सर्वेंट्स बना, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और हम देखते हैं, इसको अगले उस पे मैं शिफ्ट करूं। वी इन सम cases we change entire words। हम सारे वर्ड्स तकरीबन चेंज करते हैं, लाइक पूरा वर्ड हम चेंज करते हैं। we change entire words। अब वो कौन से हैं आपके पास? अब आप देखें, द वर्ड डेटा। डेटा हमारे पास सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है सर। सिंगुलर है। मैं जरा उसका कॉलम बना दूं, इंसर्ट। सर ये प्लूरल भी तो हो सकते हैं। जो ये प्लूरल हो सकता है ना, ये प्लूरल है। प्लूरल है हाँ ना। जी ये प्लूरल है आपके पास। एक, दो, तीन, चार, पांच। इसको हम लिख लेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है डेटा, दैट इज योर, ये थोड़ा ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, क्या होगा इसको, कलर में चेंज करूँ? ये डेटा जो है आपके पास है प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या हो सकता है? इसका सिंगुलर होगा डेटम। ओ माय गॉड। डेटम जो है, ये नया वर्ड, ये मैंने पता नहीं ग्रेड 6 7 8 में हमारे टीचर ने बताया था, उस टाइम हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। सो डेटम जो है इसका सिंगुलर है और डेटा इसका प्लूरल है। इन द सेम वे मीडिया है आपके पास। मीडिया क्या है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होगा? ये भी नया वर्ड है, मीडियम कर लो। मीडियम। एक और वर्ड है हमारे पास, क्राइटेरिया। वो क्या है? सर क्राइटेरिया तो सिंगुलर है। शाबाश। तो क्राइटेरिया आपका फिर प्लूरल है। ओई। यार क्राइटेरिया जो है आपका प्लूरल है, RITERI, क्राइटेरिया। और इसका सिंगुलर आपके पास होगा क्राइटेरियन। क्राइटेरियन इसका सिंगुलर है और प्लूरल इसका क्राइटेरियन है। सर एक इसका और तो दूर तक तक पहुंचता नहीं है। हाँ जी, एक और वर्ड है फिनोमेना। अब आप कहेंगे कि हाँ सर उसका आता है। ये तो प्लूरल है। फिनोमिनन। नहीं फिनोमिनन उसका सिंगुलर है। शाबाश, चलो शुक्र है। फिनोमेना। फिनोमेना हो गया और फिनोमिनन।
ये हो गया। अब बस यही लफ्ज है सर? मतलब ये आपको मैंने मिसालें दी जो है, इस तरह की और भी वही। चीज़ें होंगी, और भी वर्ड्स हैं। तो ये सिर्फ आपको ये बताना था कि इस तरह के भी आपके पास वर्ड्स हो सकते हैं। अब अ, इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं, डेटा, मीडिया, क्राइटेरिया, फिनोमेना, हम इसको लाइक क्राइटेरिया, डिड यू मीट द क्राइटेरिया, हम इसके साथ इज लगा रहे होते हैं नॉर्मली। डेटा इज ट्रांसफर्ड, आपने देखा होगा ना, डेटा इज जी ट्रांसफर्ड, सर। अगर प्लूरल है तो हम इसके साथ आर क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्राइटेरिया इज, मीडिया इज दिस, मीडिया इज दैट, मीडिया वगैरह वगैरह, हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, क्यों? नोट तो नो नहीं आइडिया। सर। उसमें यह है नो सर। कि ये वर्ड जो हैं, इसको हम टेक कर रहे हैं एज अ कलेक्टिव नाउन। ओ। एज अ कलेक्टिव नाउन हम ले रहे हैं और फिर इसके साथ हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं। जिस तरह से द ग्रुप इज सिंगिंग, राइट, द ग्रुप इज सिंगिंग, अब द ग्रुप आर हम नहीं कर रहे हैं, द ग्रुप इज सिंगिंग। अब ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं एंड वी हैव टेकन इट एज वन सोल बॉडी। कैसे? इज इट ओके? यस सर। हम्म। इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद फिर जाके रोकते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और उसके अलावा कुछ और आपके पास वर्ड आते हैं। दे कैन नेवर बी प्लूरल, कैन नेवर बी प्लूरल। उसके लिए इसको जरा हाईलाइट करूं मैं, ये लो। अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हम कभी प्लूरल कर ही नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस, दिस वर्ड सीनरी, सीनरी वर्ड जो है, इसको आप कभी प्लूरल नहीं कर सकते हो। लाइक यू कैन नॉट से आई लव द सीनरीज ऑफ कश्मीर, या एक्स वाई जी जो भी जगह का आप नाम ले रहे हैं, उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, सीनरी जितनी भी हों वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगी। बहुत सारी सीनरीज हो सकती हैं लेकिन द वर्ड सीनरीज ये गलत है, तो आपने आइंदा ये वर्ड यूज नहीं करना। उसके बाद आता है पोएट्री। पोएट्री को आप देख के आप पोएट्रीज नहीं बोल सकते, शायरियां नहीं बोल, शायरी शायरी है, पोएट्री इज पोएट्री। सही। उसके बाद जी सर। एक और वर्ड है आपके पास, इंफॉर्मेशन। आप इसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते हो, आई हैव इंफॉर्मेशंस, आपके पास इंफॉर्मेशन ही होगी। लेकिन अगर आपने फिर भी इसको प्लूरल बनाना है, फिर आप लिखेंगी पीस, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप कहेंगे इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इन द सेम वे आपके पास फर्नीचर है। फर्नीचर वर्ड को भी आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते। क्यों? आप या उसके साथ लिखेंगे पीसेस, या लिखेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ऐसे आप लिखेंगे इसको। इसके अलावा एक और वर्ड है आपके पास, दैट इज द एडवाइस। अब एडवाइस को आप देख, एडवाइस किसे कहते हैं? नसीहत को। नसीहत को। और एडवाइस किसे बोलते हैं? मशवरे को। जी, नसीहत करना दैट इज एडवाइस, और नसीहत दैट इज एडवाइस।
जब आपने बहुत सारी नसीहतें किसी को करनी है, फिर आप एडवाइस को कैसे लिखेंगी? सुना है A कभी? piece of advice. पीसेस ऑफ एडवाइस। सर, जी। ये a piece of advice कह सकते हैं? पीस तो बच्चा वो एक ही हो गए ना। एक ठीक है, एडवाइस सर। आपने दी है, और अब आप ज्यादा कर रहे हैं एडवाइस को। तब अच्छा। आप क्या करेंगे, आप पीसीस लिखेंगे। और ये पीसीस की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है कि गलत लिखी है? मुझे का दिमाग है, PIEC आता है ना? मुझे थोड़ा सा अजीब सही अजीब। तो है, सर। यस सर, सही है। मुझे, हाँ सही होगा। मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। फाइन, सो ये आपका ये हो गया। उसके बाद एक और मैं देखता हूँ। तो नोट समझो लो। लास्ट है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स फॉर इंस्टेंस, यू से मैथमेटिक्स कर लो। मैथमेटिक्स है, देन स्टैटिस्टिक्स है, एंड देन पॉलिटिक्स ले लो। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये हमारे सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं? सर, सिंगुलर है। तो हमने SS क्यों लगाए इनके साथ? कलेक्टिव नाउन है ना। हम्म, सही है। कलेक्टिव नाउन का और हमारे वैसे अलग भी एक टॉपिक आ रहा है। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैथमेटिक्स को आप ले लो। मैथमेटिक्स में डिफरेंट किस्म की मैथ्स होती है। एक वो बेसिक मैथ है, अलजिब्रा अलग सी होती है, ज्योमेट्री अलग सी होती है। तो इन सबको एक जगह पे करके उन्होंने एक नाम दिया मैथमेटिक्स का। सो इनके साथ हम लिखेंगे मैथमेटिक्स इज, इन द सेम वे पॉलिटिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स इज एंड पॉलिटिक्स इज, इनके साथ हम इज लगाएंगे। वी यूज सिंगुलर विद देम, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ हम प्लूरल की तरफ नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे आई वुड स्टॉप इट हेयर इंशाल्लाह। और आगे का लेक्चर